Okay, so welcome back and let us start the derivation of equation of motion. Equation of motion रोटेशनल केस में हम कैसे डिराइव करेंगे, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हमें डिराइव करनी है, उनके बारे में बात करते हैं। कुछ हमारा ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से होने वाला है कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास कोई वाई एक्सिस है, कोई ऑब्जेक्ट है जो ऐसे रोटेट कर रहा है एक्सिस जेड एक्सिस के बाद, यहाँ एक जेड एक्सिस होगी उसके बाद रोटेट कर रहा है, इस तरह से रोटेट करता हुआ जा रहा था। हमने स्टडी अपनी शुरू की तो हमने किसी टाइम t बराबर जीरो, मतलब t बराबर जीरो होने का मतलब कह सकते हो जब भी आपने देखना शुरू किया, जैसे पिछली बार इसको हमने t1 ले लिया था, अब की बार मान लो जीरो ले लिया है, तो हमारे पास एक स्टॉप वॉच है, हमारे पास हमारी मोबाइल फ़ोन है उसमें स्टॉप वॉच है, हमने देखना शुरू किया, हमने क्लिक कर दिया तो स्टॉप वॉच जीरो शुरू होता है, तो स्टॉप वॉच ने जीरो से रीडिंग शुरू कर दी। ठीक है, तो जब आपने जीरो शुरू किया तो उस समय आपने उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या निकाली, ओमेगा नॉट जीरो। ओमेगा नॉट, नॉट इज फॉर इनिशियल अबाउट द जेड एक्सिस। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने टी टाइम तक देखते रहे, मान लो 10 सेकंड तक आप देखते रहे, उसके बाद जब देखना बंद किया उस समय जिस पॉइंट पे था, शुरू में क्या था, टी टाइम जीरो पर उसकी वेलोसिटी ओमेगा नॉट जेड थी, और उसके बाद किसी टाइम टी पर उसकी वेलोसिटी ओमेगा नॉट थी। जस्ट इसको अंत मतलब ओमेगा जेड कहते हैं, नॉट इज फॉर इनिशियल, तो ओमेगा जेड थी। तो वही चीज़ आपने लिखा है कि द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट जेड इज एट टी बराबर जीरो। नो, अब यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, सर अब किस वेलोसिटी को इनिशियल माने, पता नहीं कब से घूम रहा है ऑब्जेक्ट, बिल्कुल पता नहीं कब से घूम रहा है ऑब्जेक्ट। तो आपने अपना टाइम जब आपने देखना शुरू किया, जिस पर्टिकुलर टाइम पर आपने अपना ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया, आपके लिए वही आपका इनिशियल टाइम है, और उस इनिशियल टाइम पर आपने जो वेलोसिटी नापी है वो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। उसके बाद आपने क्या देखा, आफ्टर सम टाइम टी एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स ओमेगा जेड। वेरी गुड। अब क्या हुआ, यहाँ पर दोनों वेलोसिटी में चेंज हुआ, मतलब कोई स्पीड थोड़ा बढ़ा गई या घट गई, मान लो ऐसा कुछ हुआ, तो मान लो पॉजिटिव ही हुआ, तो आपके दोनों ओमेगा और ओमेगा जेड और ओमेगा नॉट जेड में एक डिफरेंस आ गया। टाइम कितना था, टी माइनस टी जीरो, चूंकि जीरो आपने इनिशियल टाइम लिया था। अब यहाँ पर आपके पास अल्फा जेड बराबर ओमेगा जेड माइनस ओमेगा नॉट जेड अपॉन टी आया, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो अल्फा जेड टी ओमेगा जेड माइनस ओमेगा नॉट जेड आ गया, सिंपल। और उसके बाद फिर क्या किया, इसको तो ट्रांसफ़र कर दो, तो जो फाइनल वेलोसिटी है और जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है और वो एक्सेलरेशन टाइम टी है, ये बिल्कुल वैसा है, इससे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी। तो आपके पास एंगुलर वर्जन आ गया इस तरह के इक्वेशन का, v बराबर u प्लस ए टी, ओमेगा जेड बराबर ओमेगा नॉट जेड प्लस अल्फा जेड टाइम टी, इक्वेशन नंबर 1। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो रोटेशनल मोशन में हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अब दूसरा देखते हैं। अब हम यहाँ पर एक कंडीशन एक तरह से ले रहे हैं कि मान ले हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो रोटेट कर रहा है वो एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि अगर एक घंटे में अगर वो 10 मिनट में 50 डिग्री जाता है तो अगले 10 मिनट में 50 डिग्री जाएगा, फिर अगले 10 मिनट में 50 डिग्री जाएगा, तो हर बार सेम टाइम में सेम डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब यही है कि एकदम से स्पीड बढ़ नहीं रही, एकदम स्पीड घट नहीं रही है, वो उसी स्पीड के साथ मामला अपना चल रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो आपका कांस्टेंट हो चुका है, जीरो नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो जो रेट है, जिस रफ्तार से वेलोसिटी बढ़ती है वो कांस्टेंट है। सो अल्फा जेड जो है वो आपका कांस्टेंट है। जब कोई चीज़ लगातार बढ़ नहीं रही, घट नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में जब आप उसका एवरेज निकालेंगे तो आपने जो इनिशियल वैल्यू ली थी ओमेगा की वो, और जो फाइनल वैल्यू ली है वो, दोनों का जोड़ करके हाफ कर दो। ये एक तरह की कोई कांस्टेंट, मतलब एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि क्या होता है ना, मान लो बीच में बढ़ गया एकदम से, अगर बीच में बढ़ जाता है एकदम से तो फिर आपको उस पर्टिकुलर टाइम का एवरेज कुछ और हो जाता। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, अब से लेकर के तब तक लगातार उसी एक ही हिसाब से बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। तो आप ऐसी कंडीशन में जो एवरेज लेते हो वो सिंपली इनिशियल और फाइनल का सम कर दो, उसको आधा कर दो तो एवरेज हो जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था जो ओमेगा एवरेज है वो जो थीटा डिस्प्लेसमेंट है उनका डिफरेंस होता है। तो हमारे पास क्या था, हमने जब ना पीछे डायग्राम था, हम वहाँ पे भी मान सकते हैं कि शुरू में टाइम टी जीरो पर थीटा नॉट इसका डिस्प्लेसमेंट था, और उसके बाद टाइम टी पर थीटा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपके पास ओमेगा जेड को डिफाइन करने के लिए थीटा वाला वर्जन भी है, ओमेगा को डिफाइन करने के लिए एवरेज वैल्यू को ये दूसरा वर्जन भी है। ये वर्जन आप इसलिए यूज कर पाए क्योंकि आपने क्या माना है, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। और याद रखो, ये इक्वेशन हम जब भी यूज करेंगे अपने फॉर्मूले में, उस समय हम तभी यूज कर पाएंगे जब वहाँ पर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही हो, क्योंकि इसको डिराइव करने के दौरान ही हमने इस चीज़ को माना है। अब क्या करो, अब आपके पास एवरेज की वैल्यू यहाँ पर भी है, एवरेज की वैल्यू यहाँ पर भी, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करने का मतलब है थीटा माइनस थीटा नॉट अपॉन टी
को आप ओमेगा नॉट जेड प्लस ओमेगा जेड बाई 2 के बराबर रख सकते हो, क्योंकि दोनों ही ओमेगा की एवरेज वैल्यू के लिए है। आपने फर्स्ट इक्वेशन से देखा है कि ओमेगा जेड जो होता है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा टाइम टी होता है। यहाँ अल्फा जेड 2 नहीं है। अच्छा, अगर ये होता है तो आप क्या करो, ये ओमेगा जेड की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर दो। तो ये जो पहली आपकी इक्वेशन है इसमें आपने इसको पुट कर दिया, जस्ट लेट मी राइट दिस, ओके, आपने यहाँ पर पुट कर दिया। तो जैसे पुट किया तो आपके पास क्या, ओमेगा जेड की वैल्यू आपने रख दी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी टी, अल्फा जेड टी। ये दोनों तो सम हो जाएंगे, चूंकि एक ही चीज़ है तो ये हो जाएगा 2 टाइम ओमेगा नॉट जेड अल्फा जेड टी हो जाएगा। अगर आप टी बाई 2 को अंडर मल्टीप्लाई करोगे, कैसे टी बाई 2 आया, देखो यहाँ पर ये टी से यहाँ मल्टीप्लाई कर गया ब्रैकेट में तो टी हो गया, और 2 यहाँ था ही तो टी बाई 2 कर दिया। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो टी बाई 2 का 2 और ये 2 ओमेगा जेड का 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गए। और ये जब टी यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 अल्फा जेड टी, और यहाँ पहले से टी था, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आप थीटा को भी इधर ले आओगे तो आपके पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, जो कि इधर से आया है, प्लस यहाँ से जाएगा ओमेगा जेड टाइम टी प्लस हाफ अल्फा जेड टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है ये किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसकी वैल्यू बता रही है। ये बराबर वैसा ही एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सा फार्मूला था, वैसा ही आपके पास फार्मूला आ गया है। तो इस तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को भी डिराइव कर पा रहे हैं। आते हैं सबसे थर्ड इक्वेशन पर। अब थर्ड इक्वेशन के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एलिमिनेट टाइम को करना है। इससे पहले हमने जो 2 इक्वेशन डिराइव की हैं, हम ऐसी इक्वेशन लिखना चाहते हैं इसमें टाइम ना आए, क्योंकि पहली इक्वेशन में भी टाइम आता है। देखो पहली इक्वेशन में भी यहाँ पर टाइम आया था, ओके। दूसरी इक्वेशन जो थी उसके अंदर भी यहाँ पर टाइम आया है। अब की बार हम ऐसी इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं इसमें टाइम ना आए, तो कैसे निकालोगे? अल्फा जेड का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा जेड यानी लीनियर एक्सेलरेशन होता है ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा बाई टी, और टी यहाँ से क्या हो जाएगा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा जेड अल्फा जेड, ठीक है ना। इसी चीज़ से हुआ, टी को इधर भेजो, अल्फा को इधर भेज दो। अब जो टी आया है इसको हम सेकंड इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन भाई ऊपर ड्राइव की है हमने, ये वाली जो सेकंड इक्वेशन है, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसके अंदर रख देंगे। जहाँ जहाँ टी है, जहाँ जहाँ गोले बने हैं, वहाँ वहाँ आपने ये टी की वैल्यू को इंसर्ट करना शुरू कर दिया। तो ठीक है, पहली बार यहाँ पे टी की जगह पर रखा और फिर यहाँ रखा जहाँ टी स्क्वायर था। अब क्या करोगे, तो थोड़ी देर के लिए हमने मान लो इसको उधर भेज दिया, तो ये थीटा माइनस थीटा नॉट हो गया। तो ये हो जाएगा ओमेगा जेड, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा जेड ओमेगा नॉट जेड मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा नॉट जेड स्क्वायर, यहाँ पर अल्फा जेड बचा है। फिर यहाँ पर देखो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा लग रहा है, ये पूरा टर्म है a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपने लिखा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और अल्फा जेड का स्क्वायर अल्फा जेड स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर भी अल्फा जेड था, ये अल्फा जेड का स्क्वायर से कटा, तो सिर्फ आपके पास ये अल्फा जेड कट गया, अल्फा जेड यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपके पास बच गया। अब क्या करोगे, अब जरा देखो यहाँ बहुत ही एक अलग सी चीज़ क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ तो 1/2 भी है और अल्फा जेड भी है, लेकिन यहाँ सिर्फ अल्फा जेड है। अब हमने क्या किया, 1/2 अल्फा जेड ब्रैकेट से बाहर ले लिया, ठीक है। लेट मी जस्ट डू दिस फॉर यू। अब हम यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दें, यहाँ से हटा दें, और अब जरा आप समझें यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर था 1/2 अल्फा जेड था और यहाँ था सिर्फ अल्फा जेड। अब आपने क्या, ये पूरी क्वांटिटी को हमने कॉमन ले लिया तो बाहर निकाल दिया, तो 1 अल्फा जेड यहाँ था तो वो तो बाहर निकल गया, लेकिन 2 नहीं था। इस वाले पहले टर्म के पास 2 नहीं था, 1/2 ये तब नहीं था। तो जब आपने इसको बाहर लिया तो आपने इसे मल्टीप्लाई करना पड़ा। मैथमेटिक्स सीखा होगा आपने अलजेब्रा में, जब आप जो चीज़ कॉमन नहीं होती उसको आप निकाल रहे हो तो उसको आपको वहाँ पर कंपनसेट करना पड़ता है। तो अगर आप 1/2 को बाहर निकाल रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो ये होगा 2 ओमेगा नॉट जेड ओमेगा नॉट पहला टर्म, ये 2 ओमेगा नॉट जेड स्क्वायर ये हो जाएगा, और यहाँ पर वैसे वैसे रहेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट जेड स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा नॉट जेड स्क्वायर। यहाँ पर ये 2 वाला टर्म और जो पहला 2 वाला टर्म था कैंसिल हो गया। और आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पर ये जो ओमेगा नॉट जेड एक प्लस का है और यहाँ ओमेगा नॉट जेड स्क्वायर माइनस का है 2 के साथ, तो ये टर्म पूरा कट जाएगा, यहाँ का 2 कट जाएगा। इस तरह से हमारे पास टर्म क्या बचेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट जेड स्क्वायर ये सब बचेगा, और इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 अल्फा जेड थीटा माइनस थीटा नॉट बचेगा।
मेरा सजेशन ये रहेगा कि यू नीड टू डू दिस एटलीस्ट वंस। सिंपल है, कोई इंटीग्रेशन मैंने किया नहीं, सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा का यूज किया है इसके अंदर। तो ये अलजेब्रा 10th लेवल की भी नहीं है, उससे भी हल्की अलजेब्रा है। आप ये सब चीज़ें एक बार रख के देखोगे। अब भले ऑब्जेक्टिव में ना आता हो, बट ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पर्पज से ही कर रहे हैं। वी हैव टू ट्रेन अवर माइंड, सो इफ़ यू वांट टू ट्रेन योर माइंड यू नीड टू डू दिस ऑल दिस थिंग्स। तो आपको ये सारी चीज़ें करके जब आप पाओगे तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट जेड स्क्वायर प्लस 2a। ये बिल्कुल वैसा है जैसा होता था कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जैसे यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है, 2 तो वैसा है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक तरीका हम लोगों ने देखा है जिसमें कि आप क्या कर सकते हो। इस तरीके में आपने देखा है कि आप कैसे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हो। ये इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल वैसी ही निकाली है जैसे हम लोगों ने लीनियर के केस में निकाली है। सो दिस इज अ 1-to-1 कोरिलेशन हाउ द लीनियर टर्म एंड हाउ द रोटेशनल टर्म आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। ओके, चलिए मिलते हैं आगे। अब इसके बाद हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक को भी टैकल करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।